अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? लंदन से आपको खुश आमदीद। और दोस्तों का कुछ का कहना है, कमेंट्स में पढ़ रहा था कि कुछ ना कुछ इंग्लैंड की बातें भी कभी कभी बताया करें। तो चलें, मैं आपको एक और बात बताता हूं कि इस पूरे मुल्क में आप एक कोने से दूसरे कोने में चले जाइए। लंदन एक बहुत बड़ा शहर है, जैसे बड़ा शहर है, इसको आप कराची समझ लें, जैसे कराची और इस्लामाबाद मिक्स कर लें, क्योंकि कैपिटल भी है ना ये। तो या पुराना कराची समझ लें, जब पाकिस्तान का कैपिटल था, जो एक्चुअली वैसे कैपिटल जो बनता था पाकिस्तान का वो था कराची ही। ये भी एक बहुत बड़ी झक हमने मारी है अयूब खान के ये तोहफ़ा, वरना ये खैर एक अलग व्लॉग है, मैं इसकी तफसील आपको बाकायदा बताऊंगा कि कराची बुनियादी तौर पे जब पाकिस्तान बना है तो बहुत छोटा शहर था। बहुत, ये 1937 में ये 100 साल के बाद, तकरीबन 100 साल के बाद ये वापस सूबा बना था, वरना इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी चलाया करती थी एडमिनिस्ट्रेटिवली। ये जनरल नेपियर था जिसने 1841-82 में इसको कॉन्कर किया था। बाद में 1848 में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी को देकर निकल गया था। तो उसके बाद ये कराची को बड़ा शहर नहीं था। इस पे जब ये बना पाकिस्तान, तो उसके बाद कराची को बड़ा फिर वर्ल्ड क्लास हमने बनाया। मतलब ख़ुद पाकिस्तान के पास कोई अच्छी चीज़ें भी हैं, और वो ये हैं कि कराची फिर एक बहुत खूबसूरत और बड़ा वाइब्रेंट शहर था। और सिर्फ सालों में, यानी 60s में आप देखें तो आज वो यानी पुरानी फाइल्स ही हैं, निकाल के देखें तो कराची वाज मतलब लाइक वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट एंड हैपनिंग प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। मतलब है, दुबई वगैरह तो कुछ था ही नहीं हमारे सामने, लेकिन जाहिर है कि वो जब बिल्कुल रेडी था अपना, जब यानी कराची अपनी उसमें पहुंच गया तो दारुल हुकूमत उठा के फिर इस्लामाबाद, क्योंकि GHQ वहाँ था, पास था। खैर चलिए, यहाँ की बातें मैं आपको कह रहा था ना। तो यहाँ पे आप एक कोने से चलें, और लंदन जैसे बड़ा शहर है, इससे गुजरते हुए आप छोटे से छोटे गांव तक चले जाइए और फिर दूसरे कोने में चले जाइए। पूरे रास्ते में आपको कोई भी एक बच्चा 16-15 साल से 18 साल से कम का, बड़ा भी खैर, लेकिन मैं बच्चों की खास तौर पे बात कर रहा हूँ, नंगे पैर नहीं मिलेगा। कोई ऐसा कपड़े पहने हुए नहीं मिलेगा जिसको देखकर आपके जहन में ये ख्याल आए कि ये गरीब है। ये नहीं मिलेगा आपको। किसी बच्चे, किसी मतलब बड़े को भी देखकर उसका चेहरे पे आपको ये नहीं लगेगा कि ये भूखा है, ये फाके से है। ये पॉसिबल नहीं है। ये तो रही इंसानों की बात। आगे जानवरों में आ जाएं तो आपको कोई आवारा कुत्ता, आवारा बिल्ली, आवारा बैल, गधा, घोड़ा, खच्चर, कोई जानवर सड़कों पे, गलियों में आपको घूमता हुआ नजर नहीं आएगा अनअटेंडेड। वॉक करते हुए डॉग्स होंगे, उनके ओनर साथ होंगे, और वॉक कर यानी मतलब सोच नहीं सकते आप कि यहाँ पे कोई आपको भूखा मिल जाए या कोई भीख मांगता हुआ मिल जाए। हाँ, वो बड़े शहरों में ज़ाहिर है, वो पेरिस में भी मिल जाएगा, लंदन में भी मिल जाएगा, या कुछ शहरों के कुछ चौक में जो महाजरीन रेफ्यूज आए हुए हैं बाहर से, वो भी कम। कोई आपको शायद ट्रैफिक सिग्नल पे किसी पे कोई पैसा मांगता हुआ मिल जाए, भिखारी। वरना ये रिवाज नहीं है। यहाँ के जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं, यानी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं कि वो गिटार बजा रहे होते हैं खड़े हुए, म्यूज़िक बजा रहे होते हैं, मांगते नहीं हैं पैसा। आपका दिल है कॉइन आपने फेंक के चले जाना तो फेंक दें, लेकिन वरना ये आपको देखने को यहाँ इस मुल्क में कभी नहीं मिलता, क्योंकि ये एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ पे कानून और आइन की हुक्मरानी है। यहाँ पे कोई जज ये सोच भी नहीं सकता जिस तरह के हमारे जज हैं। यहाँ का कोई जनरल तसव्वुर भी नहीं कर सकता, ना कौम तसव्वुर ये इजाज़त देगी। कौम इजाज़त मतलब है, ये पागलपन है ऐसा सोचना भी। हमारे यहाँ जो जर्नैल शाही है उसका तो यहाँ पे कोई अगर सोच भी नहीं सकता। यहाँ किसी मतलब पादरी की, मौलवी की ज़रूरत ही नहीं है कि वो बाहर आके फ़ॉरेन पॉलिसी पे या कोई ख़जाना की पॉलिसी पर बोले। मतलब उसका काम है कि वो इबादत के लिए है, बिल्कुल ठीक है, अपनी तबलीग करेगा। और मतलब इनका खुलापन और मजबूत कितने हैं ये। यहाँ पे इस्लाम की तबलीग की मुकम्मल इजाज़त है। जाइए इस्लाम की तबलीग कीजिए, कोई गोरा नहीं डरेगा आपसे, कोई यहाँ का आपसे यानी खौफ में नहीं आएगा कि कहीं आप उसे मुसलमान ना कर लें। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मुकम्मल आज़ादी है, जाएँ तबलीग करें, जितने लोग मुसलमान होते हैं हो जाएं, जितने नहीं होते ना हो। वो आपसे डरते नहीं हैं। कोई अगर हिंदू की तबलीग करना चाहता है तो घूमता फिरे, लोगों को कायल करे कि हिंदू हो जाए। इस तरह यहूदी हैं, हर किसी, एक आदमी है जो मज़हब को मानता ही नहीं है, उसको भी मुकम्मल आज़ादी है कि वो यहाँ घूमता फिरे, लोगों को कायल करे। कोई नहीं डरता। अपनी हालत तो ये है कि अगर किसी को मतलब है अस्सलाम वालेकुम और किसी को वेलकम करने के लिए अगर नमस्ते भी कह दो, मतलब है न, ये सत श्री अकाल जो कि एक प्लेजेंट्रीज आप एक्सचेंज करते हैं, इतना भी कह दो तो अपने लोग बुरा मना जाते हैं और गालियों पे उतर आते हैं कि ये तुमने क्या किया, तुमने नमस्ते कह दिया, तुमने ये क्यों कहा, तुम तो मुसलमान हो। इतना खौफ, इतना डर
कि दूसरा जो है इतना नाजुक मिजाज छुई मुई किस्म का ये ईमान है, जो किसी दूसरे को आप खुशामदीद भी कहें, उसको सलाम दुआ भी करें तो ईमान खतरे में पड़ जाता है, इस्लाम खतरे में पड़ जाता है। यानी कि हमारी 90% से ज़्यादा मुसलमान आबादी हर वक्त इस्लाम खतरे में रहता है। किसी की मजाल नहीं है कि दूसरे तबलीग आके करके दिखा दे, सर उतार के उसका, क्योंकि कमज़ोर है, अंदर से खाली है ना, एकदम उठ जाते हैं, कमज़ोर हैं। ताकत ये चीखना चिल्लाना रद्द अमल नहीं होता, ताकत सुकून और ठहराव में होता है। बरतानिया का यहाँ माशरा है ना, ताकत यहाँ है। जाइए कर लें मुसलमान जितनों को करने, हो गए अगले, मजबूत हैं। लेकिन वो मजबूत हमारे चूंकि कौमी किरदार सिरे से मौजूद ही नहीं है, तो फिर बहरहाल यहाँ की बातें मेरा ख्याल कुछ लंबी हो गई। अलीम खान ने छक्का मारा जी आज, ज़बरदस्त किस्म का, और वो जो एक मायूसी थी उसको उसने आके ज़रा ख़त्म किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बोला वो खुल के, उसने कहा कि तुम क्या इमरान खान और तुम्हारी क्या बुशरा पिंको और क्या रही, मतलब घर वालों का था। उसने कहा कि ठीक है मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन फराह का उसने खुल के नाम लिया कि पैसे लेती थी वो। बाकी तो सारे के सारे मतलब अपोजिशन ऐसे सोई हुई थी। और वो देखे ना आप तस्रे भी, मतलब है कि वो जो बाकायदा ज़ेर बहस सोशल मीडिया पर भी आ गए, वो जियो पर जो डिबेट हो रही थी। अब सारा आलम साहब का मैंने पढ़ा, वो सोहेल बड़ाइच साहब ने कहा, वो भी यही मतलब कह रहे थे, बहुत नुक्ता नज़र है ना। और मुल्ला अंसार अब्बासी भी यही कह रहा है, फ़ौरन आते हैं ना सामने ये परमानेंट तर्जुमान कि जी भाई इलेक्शन में जो हुआ मट्टी पाओ मट्टी पाओ मट्टी पाओ मट्टी पाओ। तो सोहेल बड़ाइच साहब के बारे में तो खैर मैं सारे इतनी ही गुजारिश कर सकता हूँ कि वो हर किसी की दोस्त है। और मेरा तजुर्बा ज़िंदगी में ये है, जितना थोड़ा बहुत मुताला है महदूद, सोहेल बड़ाइच साहब से बहुत कम, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो आदमी हर किसी का दोस्त होता है वो दरअसल किसी का भी दोस्त नहीं होता। तो अब जाहिर है कि वो उनकी ये बड़ी पुरअमन ख्वाहिश है कि ठीक है अब सब कुछ भूल जाए, जो हुआ सो हुआ, मट्टी पाओ, इलेक्शन होने दो। और मुल्ला अंसार अब्बासी भी भूल जाए इलेक्शन, तो चलो ठीक है, सही है, भूल जाते हैं। जिस तरह सारा कुछ भूल गए, आइन का जब भी टूटा भूल ही गए ना, मुल्क टूट गया तो क्या किया, भूल ही गए ना। वो ऐसा भूले कि आज भी ढटाई से कहते हैं कि 27 रमजान को बना था, पाकिस्तान का भी टूट नहीं सकता। तारीख को मानने से इनकार कर दिया। यानी आज भी वही गलतियां करनी है जिनकी कीमत पहले अदा कर चुके हैं। एनीवे, अलीम खान जी बहरहाल उठा, मैं उनकी तारीफ कर रहा था, और उसने बताया कि अपोजिशन क्या होती है, खड़ा होना क्या होता है। जो चैलेंज उसने किया है, ये अगर मतलब है ये पीएम, अच्छा मरियम नवाज साहिबा को निकालिए और शाहिद खकान अब्बासी को निकाल लीजिए, बाकी तो मैं हैरान हूँ सारी की सारी नून लीग के जो छुई मुई किस्म के तर्जुमान हैं और छुई मुई किस्म के लीडर हैं। मतलब कल जो हुई है इनके साथ, उसके बाद ऐसे बैठे हुए जैसे रोज़ा रख के पता नहीं इनको कितना रोज़ा लग रहा है। वो भाई आके बाहर, यानी ये इट्स अ पावर गेम। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये को अंडरस्टैंडिंग हो गई है हमारी बड़ी डीप किस्म की तो ये इसमें वो उस तरह के ट्रस्ट नहीं होते पावर गेम में। मतलब है आप चलिए बहरहाल, मतलब है कि उम्मीद है कि मतलब है कि बाद में फिर हमजा शहबाज आए, बोल रहे हैं थोड़ा बहुत, अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है। और इसहाक डार साहब का शुक्रिया कि वो यहाँ से आके वो बोले, यानी लंदन से एक आदमी अपना वो यानी वो ट्विटर पर उसको वीडियो बना के सर्कुलेट करना पड़ी कि ये जो टेलीफोन कॉल्स ले रहे हो तुम बतौर वज़ीर आज़म कहा जा रहा है, वज़ीर आज़म सुनवाया जा रहा है, ये पीटीवी को तुम किस हैसियत में इस्तेमाल कर रहे हो, तुम वज़ीर आज़म अब नहीं रहे, ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि तुम वज़ीर आज़म हो। इसहाक डार ने आके बोला है। मुस्लिम लीग नून ने रोज़ा रखा हुआ है, पाकिस्तान में सोई भी सारी। तो ये बात है, आपको डेली बेसिस पे मतलब है हर लम्हे नजर रखनी पड़ती है और अपनी प्रेजेंस देनी पड़ती है। यानी रिलैक्स हो गए हैं बिल्कुल सारे के सारे, का मसला ही कोई नहीं, इमरान खान चला गया। IMF की खबर यह है जी कि वो प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो ये खान ने प्राइसेस जो रिलीफ दिया था सियासी शोबदाबाजी, अब टाइम आ गया। बड़ा शौक है ना अमेरिका की गुलामी नहीं करनी, और ताने यानी जो आदमी सेंस की बात करे उसे कहते हैं अमेरिका का गुलाम है। यार ऐसा झूठों का टोला, फ्रॉडियों का या रंगबाजों का आया, बड़ी मुझे खुशी हुई। आज उसने फैसल सईद ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है, साफियों ने गालियां दी हैं उसको, भाग गया वहां से। वो ये डाकू और चोर लुटेरे दूसरों को गालियां दे। आज एक कॉल आई इमरान खान को, उसने कहा कि तुम भाग गए हो, शुक्र है कोई एक यानी कोई क्रिटिक की भी कोई असल लाइनें खोलो। लोग जो इस वक्त गलियों में सड़कों पे इमरान खान पे बातें कर रहे हैं, वो उसको लग रहा है कि झूठा, उसके कान सुने कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं।
ये इनकी कहानियां, ये मतलब है जुआ कराते हुए वक्फा बराए नमाज करने वाले लोग, इससे ज्यादा मुनाफिक, तस्बीह पकड़ के यानी बदतरीन झूठ बोलने वाले, एहसान फरामोश लोग, इन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान का इज्तिमाई ज़मीर इतना मर गया है, तो बहुत खुशी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग चैलेंज कर रहे हैं अब इनको। ये आए इलेक्शन कैंपेन में, इनको लग पता जाए, और इनके जो पीछे आर्टिफिशियल बाबे बैठे हुए हैं, को अजीबो गरीब किस्म के, वो यानी कब्रों में टांगे लटकाए बकवास कर रहे हैं। रद्द अमल ऐसा आना चाहिए। इनकी जरूरत कैसे है कि उसकी हिमायत में बात कर रहे हैं। और अभी जो डंडे जूते पड़ेंगे IMF के, इसके बाद अभी जो महंगाई आनी है, अभी लोड शेडिंग, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, महंगाई का वो अभी ऐसी आएगी, भूल जाएंगे 3.5 साल की सख्तियां आपको। उस वक्त फिर खुद मुख्तार वो अकल की बात कर रहा है एक आदमी, तुम्हें कह रहा है कि यार दुनिया से नहीं लड़ना, हमें वो नहीं लड़े, हम क्यों उनको गालियां दिए चले जा रहे हैं, बिला वजह दुनिया भर से दुश्मनी करनी है। एक आदमी हुसैन हक्कानी गद्दार है, ये वो मिसालें मैं आपको दे रहा हूं। यानी किसी ने किताब पढ़ी है उसकी, मैग्निफिसेंट डिल्यूजन एक किताब है, पढ़ी है। री इमेजिनिंग पाकिस्तान पढ़ी है कोई? उसने जो रिसर्च के हवाले अपनी किताब में दिए हुए हैं कि मैंने यहां से ये हवाला लिया है, यहां से ये हवाला लिया है, हिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स की उसने कंपाइल कर दिए, किसी ने पढ़े हैं? नहीं, चूंकि जवाब नहीं है उसकी बातों का। गद्दार है, ऐसा गद्दार बनाया कि आज वो पाकिस्तान में इस तरह की शख्सियत है कि इमरान खान भी, जब और कुछ नहीं मिलता तो हुसैन हक्कानी, हर कोई। मंसूर इजाज कहां गया, किसी को कुछ नहीं पता, टाई फिश, लेकिन वो गद्दार बैठा है। ज़ियाउल हक का एक आदमी, जनरल ज़ियाउल हक के साथ ये होते थे उस वक्त, मुझे याद है। फिर ये नवाज शरीफ के साथ, फिर बेनज़ीर के साथ, मैं अपने वाले साहब के साथ ज़ाहिर है कई दफ़ा इनसे मिला। नहायत ज़हीन आदमी है और बड़ी लॉजिक से बात करने वाले आदमी है, लेकिन चूंकि उन्होंने हमारा कौमी झूठ को उसने उस आदमी ने खोल के रख दिया कि ये सारा का सारा झूठ है ऊपर से नीचे, ये देखो दस्तावेजात कुछ और कह रहे हैं, तारीख कुछ और कह रही है, जवाब है नहीं तो गद्दार बना दिया, उससे जान छुड़ा ली। उससे जान छुड़ा के क्या पाकिस्तान खुशहाल हो गया, या उन्हीं पॉलिसियों ने पाकिस्तान को मजीद आगे को खुशहाल, जलील होकर पड़े हुए कोने में। जावेद अहमद गामदी दूसरा आदमी है जो पाकिस्तानी इस्लाम का जो गलत तस्वर है उसको पाकिस्तान यानी गलत फहमियों को हटा के वो कहता है कि ये है असल इस्लाम, ये है कुरान मजीद, ये है यानी सुन्नत, ये है हदीसें। जब वो एक आपको यानी सामने रखता है, सबूतों के साथ बात करता है, तो हमारा मुल्ला क्या करता है, यानी बहस में हार जाता है क्योंकि झूठ बोलता है ना। गामदी सच लेके खड़ा हो जाता है, ये झूठ बोलता है। जब कुछ नहीं कर पाता तो गोलियां भगा दिया उसको, मुल्क से नहीं रहने दिया उसे। तो मतलब ये है कि ये हमारा मतलब है। इसी बात पे वीलॉग अब ख़त्म करता हूँ कि आप दूसरे मुल्कों की खुशहालियाँ देखते हैं, तरक्कियाँ देखते हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान भी वैसा हो जाए, तो भाई रवैयों को सीखो, दिल को खुला करो, दिमाग खोलो। हर किसी पे साजिश, हर कोई दुश्मन नहीं है दुश्मन, हाँ, लेकिन इस तरह की बातें कर करके आप हेट को और नफरत को इनवाइट करते हैं। यानी दुनिया ये समझती है कि पैरानोया एक अजीबोगरीब पागलपन नफसियाती यानी ये कौम है। अभी ये सारा लेटर का क्या ड्रामा है, ना को लेने में ना को देने में, लेकिन आधे से ज्यादा कौम मान के बैठी हुई है कि नहीं जी साजिश हुई है, अमरीकी साजिश है। ओ अमरीकी साजिश ते बात दी गल है, जिहड़ी साजिश हो आप पाकिस्तान नाल कर गया, ਉਹਦਾ हिसाब किन्ने लेना है, कोई लेना भी है कि नहीं लेना। बदतरीन परफॉर्मेंस, बदतरीन कारकर्दगी, यानी सफारती सतह पे मुआशी हर तरह से 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख, हर चीज पे झूठ। और आखिर में तस्वीर पकड़ के वो खड़ा हो गया कि अमेरिका मेरे खिलाफ है, और बाकी पागल खड़े हो गए कि हाँ जी क्या बात है, हम बड़े खुद मुख्तार। यार ऐसे कौमी झूठ का क्या होना। बहरहाल चले जी, वीलॉग इस पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करते हैं कि अच्छा है कि PMLN थोड़ा फ्रंट पे आई है। मौलाना फजलुर रहमान ने को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और निकलना पड़ेगा। ये गेम ऊपर जो है ना, इनको क्या परवाह है, ये नहीं होने देनी। अपना हक छीनना पड़ता है भाई, हक भी अपना छीनना पड़ता है। फ्रंट फुट पे आके खेलें। इलेक्शन की तरफ अगर आपने जाना है तो खुल कर आएं। फिर ये सुप्रीम कोर्ट की ये समातें अपनी पार्टी कारकुनों को भी इस हिसाब से निकालें, अपने दोस्तों को भी इस हिसाब से निकालें, खुद भी इस हिसाब से निकलें, फिर खुल कर इलेक्शन की तरफ जाएं। क्या है इसमें प्रॉब्लम? आपने ये आईनी जो एक हुआ है आप भूलना चाहते हैं ना, तो ठीक है भूल जाएं। प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिज्म, ओके फाइन, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट खुल कर आएं। तजब्जब नहीं होता, खुल कर आएं कि हमने इलेक्शन पे जाना है, ठीक है हम कर रहे हैं। अब केयर टेकर सेटअप बनेगा, उसमें अपनी को से रखनी है या नहीं रखनी, ये
रूठ के मैं बैठी हूं फुफी, वो रूठ के कुछ नहीं मिलता। आगे आके फ्रंट फुट पे खेलो, बताना होगा कि ये निगरान वजीर आजम, मतलब हम इसको कबूल नहीं करेंगे, अपनी तरफ से प्रपोजल्स दें, केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए को नाम दें, एंगेज हों और अब एक माहौल बनाएं इलेक्शन का। क्या आप जा रहे हैं इलेक्शन में, लोगों को तैयार करें। बहुत काम पड़ा है, पूरे मुल्क में आपने मतलब टिकटें डिस्ट्रीब्यूट करनी होंगी, मतलब बहुत काम है। फिर उस मोड में आए, ये डिप्रेशन से निकलें, वरना अगले अपनी गेम खेल जाएंगे। और आपको डिप्रेस रखना, खामोश रखना, यही तो गेम है और है क्या। चले जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।